14 अप्रैल 1912 जब आज तक का सबसे बड़ा हादसा हुआ। उस टाइम में सबसे बड़ा जहाज कहा जाने वाला टाइटैनिक जहाज, जिसकी चर्चे आज तक हमारी जुबान पर रहते हैं, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, गेमिंग स्पेस, सबके लिए पर्सनल लग्जरियस लाइफ की पूरी सुविधा दी गई। लेकिन यह जहाज आज तक का सबसे बड़ा बदकिस्मत वाला जहाज कहा जाए तो वह गलत नहीं होगा। अगर इस जहाज की बात की जाए तो 31 मार्च 1909 को इसको बनाना स्टार्ट किया गया था और 31 मार्च 1912 को यह जहाज पूरी तरह कंप्लीट हो गया था और 10 अप्रैल 1912 को इस जहाज को अपनी पहली यात्रा 2240 यात्रियों के साथ साउथ टेम्पल से न्यूयॉर्क के लिए रवाना की गई और 14 अप्रैल 1912 को करीब रात के 11:40 पर रास्ते में 6 बड़े आइसबर्ग के होने का पता चला। और इतना जानने के बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन जहाज इतना बड़ा था और जहाज की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से टाइम से न मिलने के साथ ही उसका पीछे का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें होल हो गया और जहाज में पानी भरने लगा। और इस जहाज की डूबने की वजह से लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बात जब ये आती है ये डूबा कैसे, क्योंकि इस जहाज को बनाने के लिए दुनिया भर के बेस्ट इंजीनियर लगे थे और इतना सब पैसा लगा, उसके बाद भी सिर्फ जहाज की लाइफलाइन 4 दिन की ही रह सकी। लेकिन इसके अंदर गलतियाँ क्या हुई जो इतने बड़े हादसे का शिकार होना पड़ा, जबकि इस जहाज को अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो लेकिन यह जहाज डूब नहीं सकता। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एडवर्ड स्मिथ ने इस जहाज के सफ़र पर निकलने से पहले जो उसकी जांचें होती हैं उन्हें रोक दिया गया था, सिर्फ इस बात को लेकर कि यह जहाज अनसिंकेबल है तो इसे जांचने में अपना टाइम क्यों बर्बाद किया जाए। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है तो एक बात सोचने वाली है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही रहस्य ही है कि ऐसा क्यों ही किया था। किसी भी जहाज में उसके इमरजेंसी टाइम के लिए लाइफ बोट यूज की जाती है और टाइटैनिक एक पहला ऐसा जहाज था जिसमें पूरी 48 लाइफ बोट आ सकती थी। अगर सही समय से इन सब का इस्तेमाल किया जाता काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन लोगों को उस टाइम तक भरोसा था कि टाइटैनिक नहीं डूब सकता। ये तो अनसिंकेबल शिप है और इसी वजह से लाइफ बोट का यूज करीब 1 घंटे बाद किया गया था। अगर स्टार्टिंग से ही लाइफ बोट का यूज करना शुरू कर देते तो और भी कई लोगों की जान बच सकती थी। और लास्ट में आकर लोगों ने पैनिक की वजह से जिस लाइफ बोट में लगभग 15 लोग आ सकते थे उसमें 10 या 8 हर किसी लाइफ बोट में कम पैसेंजर को ही बैठाया, जिस वजह से सिर्फ 700 लोगों के आसपास ही लोगों को बचाया जा सका। 3 साल का इंतजार, 3300 लोगों की मेहनत, $7.5 मिलियन लगाने के बाद सिर्फ रिजल्ट 400 किलोमीटर तक का सफर थे। ये सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से।